ओम शांति। मम्मा का अव्यक्ति मास, जून मास, तीव्र पुरुषार्थ का मास। हम भाई बहन इस मास में मम्मा की अनेक विशेषताओं का, गुणों का, मम्मा की दी हुई शिक्षाओं का मनन कर, मम्मा को फॉलो कर नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करते हैं। इस जून मास में मधुबन घर से भी हम बच्चों को अनेक होमवर्क मिलते हैं। तो इस जून मास में हम मनन कर रहे हैं मम्मा के निमित्त जो भोग लगे। तो भोग संदेशों में बाबा ने हम बच्चों को अनेक टचिंग कराई, अनेक इशारे दिए, अनेक युक्तियां दी कि अंत समय में, हलचल के समय में, विनाश के समय में, हाहाकार के समय में तुम बच्चे अचल अडोल रहो, जिसके लिए बाबा ने अनेक इशारे दिए मम्मा के निमित्त भोग संदेशों में। तो आज 24 जून 2005 के भोग संदेश का मनन करेंगे। संदेशी जी कहती, आज अमृत बेले जब बाबा के पास वतन में पहुंची तो क्या देखा? बाबा सामने खड़े हुए बहुत मीठी दृष्टि दे रहे हैं। मैं दृष्टि लेते लेते बाबा के नजदीक पहुंची तो बाबा बोले, आओ बच्ची, आओ मेरे दिल के दुलारी बच्ची, आओ। ऐसे मधुर बोल सुनते मैं बाबा की बाहों में समा गई। कुछ समय तो उसी प्यार में लवलीन हो गई। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, आज तो सभी के दिल में मम्मा की विशेष याद है, साथ साथ जो भी एडवांस पार्टी में महारथी गए हुए हैं उनके लिए याद लाई हूं। इतने में बाबा ने ऊपर नजर की तो हमने देखा यहां की सब दादियां और अनन्य भाई बहनें बाबा की बाहों में आ गए। फिर सामने से मम्मा के साथ एडवांस पार्टी का भी लश्कर आ गया। तो बाबा ने कहा, वह है एडवांस पार्टी और आप सब हो एडवांस स्टेज वाले। फिर बाबा ने कहा, आप 1-2 में मिल जाओ। फिर तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वो सीन बहुत ही अच्छी थी। वो लोग इधर आ रहे थे और हम उधर जा रहे थे और गले मिल रहे थे। यह मेला था एडवांस जाने वाले और एडवांस स्टेज वालों का। बाबा ने कहा, मम्मा आपको सभी बहुत याद कर रहे हैं। फिर मम्मा ने कहा, बाबा आपने मुझे पार्ट बजाने भेजा है। तो बाबा ने कहा, आपको स्थापना के लिए भेजा है। आपका पार्ट आदि से ही विशेष रहा है। उस पार्टी में दीदी, विश्व किशोर भाऊ, पुष्प शांता दादी, ऑलराउंडर दादी आदि थे। आपका पार्ट यहाँ भी स्थापना में हीरो पार्ट रहा है, तो नई दुनिया की स्थापना में भी हीरो पार्टधारी हो। आप गोल्डन एज के लिए गोल्डन स्टेज वाली आत्मा हो। मम्मा ने कहा, आपने जो पार्ट दिया है वो हम बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आज आपका ही दिन है तो आप ही सबको संदेश दो। मम्मा ने कहा, जो भी बाबा के मुख से महावाक्य निकले वो प्रैक्टिकल में लाने वाले सभी लायक बच्चे बन जाओ। साकार में भी मैं ऐसा ही कहती थी कि बाबा का कहना और हमारा करना। रोज बाबा के महावाक्य सुनते हो, उसको सारा दिन होमवर्क समझकर करना। मुरली में 4 सब्जेक्ट रोज होती हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
मन को होमवर्क में रखने से जल्दी बाप समान बन जाएंगे। बहुत सहज है। आज बाबा ने क्या कहा वो याद रखो और मुरली के बाद अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज क्या करना है। फिर बाबा ने दीदी को कहा अपनी दादी से तो मिलो। फिर दोनों का मिलन ऐसा हुआ कि उनके नयनों से वो प्यार दिखाई देता था। दीदी ने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि एडवांस स्टेज वाले बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव और ज्यादा बढ़ाएं। मैं तो यही दो शब्द कहती हूँ, आना और जाना। साकार में भी मुझे यही याद रहता था। अभी जाना है और राज्य में आना है। विश्व किशोर भाऊ से निर्वेर भाई। रमेश भाई और ब्रजमोहन भाई ने मुलाकात की। उनको भी कहा आप भी कुछ बोलो। भाऊ ने कहा मेरे तो यही दो शब्द हैं कि सदा बाबा का हाथ और साथ अनुभव हो। साथ अर्थात बाबा के साथ कंबाइंड, और हाथ है बाबा की श्रीमत। यह दो शब्द रखेंगे तो बाप समान जल्दी बन जाएंगे। फिर सभी एक दो को देखने लगे। फिर मम्मा ने कहा इतना ही ठीक है, अब बाबा बोले। फिर बाबा ने कहा समय और स्वयं को याद रखो। समय को सामने रखो और स्वयं को देखो, वह चेक करो। बाबा हर एक को देखता रहता है, एक एक की विशेषता भी देखता है तो कमजोरी भी देखता है। फिर दादी ने कहा बाबा आप देख करके क्या करते हो। बाबा ने कहा विशेषता देखता हूं तो वह बच्चे वह करता हूं, और कमजोरी देखता हूं तो बच्चों को पावर देता हूं ताकि वह कमजोरी खत्म हो जाए। फिर बाबा ने कहा अब एक दो को भोग खिलाओ। फिर सभी ने एक दो को भोग खिलाया। फिर मम्मा और दीदी ने कहा कि बाबा आज तो आपसे भी भोग खाएंगे। फिर बाबा ने एक एक को गोदी में लेकर भोग खिलाया तो आज सबने 2 बार भोग खाया। फिर बाबा ने कहा अच्छा अब सभी मिलकर डांस करो, तो सबने बहुत अच्छी डांस की। बाबा बीच में खड़ा था और सबको दृष्टि दे रहा था, तो मुझे साकार की याद आ गई। जब साकार में बाबा सब बच्चों के बीच खड़े होकर दृष्टि देता था और सभी डांस करते थे। फिर बाबा ने सभी को छुट्टी दी और हमें भी साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ये था मम्मा के निमित्त जो भोग लगा, उसमें हम भाई बहनों के लिए दिव्य संदेश, जिसमें होमवर्क दिया गया। मम्मा ने कहा कि जो भी बाबा सुनाता है उसे होमवर्क समझकर प्रैक्टिकल में लाना, दिन भर उस ज्ञान का मनन चिंतन करना, जैसा साकार में भी मम्मा कहती थी। बाबा का कहना और हमारा करना। दीदी ने होमवर्क दिया कि सदा यह स्मृति रखना, आना और जाना। आना अर्थात राज्य में आना, और जाना अर्थात अपने घर संपूर्ण तैयारी करके जाना। नंद किशोर भाऊ ने हम भाई बहनों के लिए होमवर्क दिया, सदा बाबा का साथ और हाथ याद रहे। अनुभव होता रहे कि बाबा के हाथ में हाथ है और बाबा सदा हमारे साथ है, अर्थात कंबाइंड है। तो बाबा का हाथ अर्थात श्रीमत, बाबा का साथ अर्थात कंबाइंड स्वरूप। और बाबा ने हम भाई बहनों को होमवर्क दिया कि समय और स्वयं को याद रखो। समय को सामने रखो और स्वयं को देखो।
चेक करो और जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें दूर करो, क्योंकि कमी कमजोरी वाले बच्चों को बाबा की मदद मिलती है। और जो अच्छे बच्चे हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उनके लिए बाबा वाह वाह करता है। अच्छा, ये था मम्मा के निमित्त भोग संदेश जो 24 जून 2005 को लगा। ऐसे ही और भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।